नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत है पुष्पा 2 जीके सीरीज में, यानी स्वामी स्वामी ट्रेंडी अलग भाई। तो सबसे पहले आज शेयर करने वाले हैं केरला। सबसे पहले केरल का नक्शा जान लेते हैं। सबसे पहले सवाल ध्यान में रहना जरूरी है, केरल को कितने राज्यों की सीमा लगती है? एक और एक दो, यानी 2 राज्यों की सीमाएं लगती है। कितने राज्यों की? सबसे पहले यह सवाल ध्यान में रखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि परीक्षा अगर अपना सवाल पूछेंगी तो पहला सवाल यही बन सकता है कि भाई केरल को कितने राज्यों की सीमाएं लगती है? सिर्फ 2। कितनी? सिर्फ 2, जो एक कर्नाटक और एक तमिलनाडु। तो कर्नाटक के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानना भी जरूरी है। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर। बैंगलोर का वास्तुकार केम्पेगौड़ा। बैंगलोर के उपनाम जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शहर बैंगलोर। सिलिकॉन सिटी बैंगलोर। उद्यानों का शहर बैंगलोर। इसी के साथ में बैंगलोर में एक और चीज है, इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बैंगलोर। और इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। यानी बहुत बार पूछे जाने वाले सवाल है। तो बच्चों, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आपका लाभ ही लाभ होगा, कुछ हानि नहीं होगी। तो हर वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, और मेरा यह ख्याल है कि हर सभी का लाभ होना चाहिए। तो लाभ होने के लिए आप सभी का पहला यह काम है कि आप सभी को, जैसे जेठालाल का परम मित्र कौन है? तारक मेहता। आप सभी अपने परम मित्रों को यह वीडियो शेयर कीजिए। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि परम मित्रों को ही शेयर करना है, सभी को सवाल आने चाहिए, तो शेयर करना जरूरी है बच्चों। तो बच्चों, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर। बैंगलोर का वास्तुकार केम्पेगौड़ा। बैंगलोर के उपनाम इलेक्ट्रॉनिक शहर, सिलिकॉन सिटी, उद्यानों का शहर बैंगलोर। बैंगलोर में क्या है? इसरो का मुख्यालय, जिसका गठन कब हुआ? 15 अगस्त 1969। आइए तमिलनाडु की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास। तो यह सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं बच्चों। इसी के साथ में तमिलनाडु का नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम के लिए फेमस है यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है बच्चों? यामिनी कृष्णमूर्ति। तो जो सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं वह सवाल ध्यान में रखना जरूरी है, और रखना ही होगा बच्चों, इसका कोई इलाज नहीं होता है बच्चों। तो केरल को कितने राज्यों की सीमा लगती है? 2। तो पहला कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। नीचे की ओर हिंद महासागर और इधर की ओर से अरब सागर। तो यह हो गया बच्चों नक्शा। तो आइए थोड़ी और जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहला सवाल, केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम। यहाँ की भाषा मलयालम। क्या है? मलयालम। इसी के साथ में यहाँ का राज पशु क्या है? शेरपूछ वानर। यह भी अजब की बात है, क्या वानर को शेरपूछ नहीं होती है भाई? पूछ तो सभी को होती है, हमको भी होती है। तो राज पशु शेरपूछ वानर। भाषा मलयालम। यह सवाल है उच्च न्यायालय। कहाँ है? एर्नाकुलम। कहाँ है बच्चों? एर्नाकुलम। इसी के साथ में जिले। जिले कितने हैं? 20। जिले कितने हैं? 20। और बच्चों, लोकसभा की सीटें, जिले 20 नहीं है बच्चों, जिले 14 है। और लोकसभा की सीटें 20 और राज्यसभा की सीटें कितनी है बच्चों? 9। तो थोड़ा गलत हो गया था बच्चों, तो आपको सही कर लेना है। जिले 14, लोकसभा की सीटें 20 और राज्यसभा की 9। और
सबसे पहले राज्यसभा आती है, बाद में लोकसभा। तो राज्यसभा की कलम 80 और लोकसभा की 81। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, पहले राज्यसभा आएंगी, बाद में लोकसभा आएंगी। तो राज्यसभा की 80 और लोकसभा की 81। बच्चों यहाँ का नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम। बच्चों यह जैसे कि सवाल आप ध्यान करते हैं और आपकी बातें होती हैं कि यह सवाल कहाँ से आता है, क्या आता है, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना भी जरूरी होता है। जैसे मलयालम में अट्टम शब्द बहुत बार आता है। तो कृष्णा अट्टम, मोहिनी अट्टम, यामिनी अट्टम, यह सभी कहाँ के नृत्य होंगे? केरला के। ध्यान में रखना है ना। आप बोलेंगे सर आपने तो वह सवाल करवाया नहीं। वो करवाया नहीं बच्चों, कुछ लॉजिक आप सभी को भी लगाना है, इससे ही परीक्षाओं में बहुत लाभ होता है। तो नृत्य कौन सा है? कथकली और मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम। बच्चों साक्षरता सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ की है? केरला की। कितनी प्रतिशत है? 94%। यानी भारत में सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरला। तो भाषा मलयालम, राज पशु शेरपूंछवाना, उच्च न्यायालय एर्नाकुलम, जिले 14 और लोकसभा की सीटें 20, राज्यसभा की 9, नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम। साक्षरता 94%। और बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं तो यह सवाल ध्यान में रखना जरूरी है कि यहाँ का प्रमुख त्योहार। प्रमुख त्योहार कौन सा है? ओणम। कौन सा है बच्चों? प्रमुख त्योहार ओणम। और ओणम यह कौन से माह में मनाया जाने वाला है? अगस्त, यानी अगस्त में मनाया जाने वाला है। और कितने दिनों का त्योहार है? 10 दिनों का। बच्चों परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है कि केरल का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ओणम। ओणम कितने दिनों का त्योहार है? 10 दिनों का त्योहार। कब मनाया जाता है? अगस्त माह में। और यह जमीन उपज में मनाया जाता है, यानी जब जमीन में उत्पादन करने की यहाँ आती है तब, यानी शुरुआत में जब पानी आता है तो यह त्योहार मनाया जाता है। और यह त्योहार एक राजा असुर था जिसका नाम क्या था? महाबली। क्या था? महाबली, जिसकी याद में मनाया जाता है। यानी इस त्योहार से 4 सवाल आपको बहुत बार पूछे जाने वाले हैं। ओणम त्योहार कौन से माह में मनाया जाता है? अगस्त। ओणम त्योहार कितने दिनों में होता है? 10 दिनों का। ओणम त्योहार कौन से राज्य का है? केरला का। यह सवाल ध्यान में रखना जरूरी है। इसी के साथ में यहाँ की झीलें अष्टमुडी, वेबनाड, पेरियार और पन्नामुडी, यह कहाँ की झीलें हैं? केरला की। यानी यहाँ की झीलों में अष्टमुडी, वेबनाड, पेरियार और पन्नामुडी। तो मुड़ी कहाँ मुड़ी? केरला में मुड़ी। यानी अष्टमुडी, वेबनाड, पेरियार और पन्नामुडी कहाँ की झीलें? केरला की। यानी प्रमुख त्योहार में ओणम। ओणम कौन से माह में मनाया जाने वाला त्योहार है? अगस्त। बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, और आप लोगों को लगता है कहाँ से आते हैं सवाल? सवाल कहीं से नहीं आते हैं बच्चों, यही से आते हैं। तो कितने दिनों का है? 10 दिनों का। और जमीन के उपज में मनाया जाने वाला त्योहार है, यानी शुरुआत हुई। राजा असुर कौन था? महाबली। और झीलें अष्टमुडी, वेबनाड, पेरियार और पन्नामुडी, इन सभी का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है बच्चों। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान। वायनाड, एराविकुलम और पेरियार। तो पेरियार की क्या विशेषता है? एकमात्र हाथी के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पेरियार। यानी सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? पेरियार, जो कहाँ है? केरला। तो बच्चों आपको एक सवाल ध्यान में आया होगा क्या? वो कौन सा बच्चों? तो पेरियार वर्ड झीलों में भी देखा, पेरियार वर्ड राष्ट्रीय उद्यान में भी देखा। तो यही होते हैं लॉजिक सेंस बच्चों, जो आप सभी को सीखना है। यानी पेरियार वर्ड कहाँ का होगा? केरला का। अगर बच्चों बोलेंगे, आप सभी को मैं ध्यान में रखता हूँ, आप बोलेंगे सर वहां भी आया था, ज्यादा सवाल को घुमाना नहीं है। ज्यादा घुमाना है क्या? नहीं बच्चों। तो राष्ट्रीय उद्यान में वायनाड, एराविकुलम, पेरियार, हाथी। तो यहाँ उत्पादन, तो यहाँ सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन होता है। किसका? मसालों का उत्पादन। तो मसालों में अदरक, इलायची इत्यादि यहाँ उगाए जाते हैं। तो बच्चों और एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है, मसालों का राज्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बच्चों? केरला को। तो हंसने की यह बात है कि मसालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइसी। अगर टीसीएस और आईबीपीएस क्या करती है बच्चों? यही सवाल को घुमा देती है और सवाल को लिख देती है स्पाइसी राज्य। तो हम सभी निकल पड़ते हैं स्पाइसी राज्य की ओर। कौन सा होगा? कौन सा होगा? कुछ नहीं, स्पाइसी को क्या कहते हैं? मसाला। कुछ नया है क्या? नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ सवाल घुमाया गया है और यही काम है उनका। और अपना भी काम क्या है? हर सवाल को नए तरीके से पढ़ना, हर सवाल को नए तरीके से पढ़ना। राष्ट्रीय उद्यान में वायनाड, एराविकुलम, पेरियार। पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी। उद्यानों में उत्पादन, मसालों का उत्पादन, अदरक, इलायची इत्यादि। मसालों का राज्य किसे कहते हैं? केरला को। तो बच्चों इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ के हवाई अड्डे। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ है? केरला में। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ है? केरला में। तो कोची, कोझिकोडे, तिरुवनंतपुरम। और एक चौथा सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करना है बच्चों। तो कोची के बारे में पूर्णतः सौर ऊर्जा पे चलने वाला एकमात्र अंतरराष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कोची। और एक सवाल, दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं? केरला। किसे कहते हैं? केरला। दूसरा सवाल, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोची, जो कहाँ है? केरला में। यानी दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं? केरला। अरब सागर की रानी कोची। तीसरा सवाल, मसालों का राज्य केरल। मसालों का राज्य केरल। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल।
कौन सा है बच्चों? केरल। तो मिटा देते हैं बच्चों, बहुत देर से मिटाया नहीं है। तो सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। तो केरल में 2 सवाल पूछे जाने वाले हैं। सबसे ज्यादा साक्षर शहर और सबसे ज्यादा साक्षर जिला, यह 2 सवाल बहुत बार पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरला। तो सबसे ज्यादा साक्षर शहर कोट्टायम। कौन सा है बच्चों? कोट्टायम। और सबसे ज्यादा साक्षर जिला एर्नाकुलम। कौन सा है? एर्नाकुलम। और मंदिर के बारे में जानकारी जाननी है। यहाँ पद्मनाभ स्वामी का मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? केरला में। तो बच्चों यह जानकारी थी केरला के बारे में। तो आइए 5 से 6 सवाल आप सभी को जिसके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो बच्चों आइए सवालों को जान लेते हैं। और सवालों को जानने से पहले वीडियो को पूरी तरीके से देखना भी जरूरी है बच्चों, वीडियो को पूरी तरीके से देखना भी जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल, ओणम त्योहार कितने दिन मनाया जाता है? मनाया जाता है। दूसरा सवाल, पूरी तरह सौर ऊर्जा पे चलने वाला एकमात्र हवाई अड्डा। तीसरा सवाल, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? यानी पहला सवाल, ओणम त्योहार कितने दिन मनाया जाता है? पूरी तरह सौर ऊर्जा पे चलने वाला एकमात्र हवाई अड्डा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? चौथा सवाल, पूर्ण साक्षर जिला, पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है बच्चों? और आखिरी सवाल यानी 5वां सवाल, लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो बच्चों यह सवाल के आंसर देना जरूरी है, और जरूरी है इसलिए आपको वीडियो को पूरी तरह देखना भी जरूरी है। आप सभी का धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए कि मैं आगे की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर सकूं। धन्यवाद।